हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यानी कि हम रेशियो चैप्टर तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, साथ में ही हम जितने भी उसके अंदर टाइप बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम डिस्कस करने वाले एज प्रॉब्लम्स को ही। कल वाले से थोड़ा थोड़ा ये मैच होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग से घुमा के दिया होता है क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। हितेश इज 40 years old and रॉनी इज 60 years old। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसे सबसे पहले हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है हितेश और रॉनी। तो हितेश को मैं H लिख देती हूँ और रॉनी लिख दिया मैंने R से। तो यहाँ पे दे रखी है इनकी रियल एज, यानी कि हितेश की एज दे रखी है हमें 40 years और रॉनी की एज दे रखी है आपको 60 years। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है हाउ मैनी ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ दियर एजेस वॉज 3:5, यानी कि हमें कह रहा है कितने साल पहले उन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, 3:5 था, 3:5। और ये कब था ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रियल वैल्यूज होती है उससे हम अपना रेशियो बना सकते हैं, लेकिन रेशियो को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई रियल वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, दोनों की प्रेजेंट में रियल एजेस तो दे रखी है, तो इनका हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज का इनका रेशियो निकाल देंगे। तो कितना निकल जाएगा, अगर हितेश रेशियो रॉनी की एज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2:3। ठीक है, रियल वैल्यू से क्या कर सकते हैं, अपना रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से रियल में जाने के लिए हमें कोई ना कोई रियल वैल्यू की जरूरत हमेशा होती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया 2:3। और ये वाला कौन से हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये वाला हमारा प्रेजेंट में है और ये वाला रेशियो हमें निकालना है कि कब उनकी एज का अनुपात 3:2 था। तो यहाँ पे अब सिंपल वाली ट्रिक लगानी है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम पिछले क्लासेस में भी कर रहे थे अपना सॉल्व, क्योंकि रेशियो अगर कुछ भी हो उन दोनों में क्या होना चाहिए, उनकी जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि माना कि अगर किसी इंसान की आयु 10 साल है और किसी दूसरे इंसान की आयु 15 साल है, यानी कि दोनों में कितना गैप हो गया, हमारे 5 साल का गैप हो गया। आने वाले 5 साल में जो पहला वाला है वो 15 का हो जाएगा, दूसरा वाला आपका 20 का हो जाएगा, यानी कि तब भी गैप क्या होगा उनका, वही रहने वाला है, यानी कि 5 साल। यानी कि रेशियो में भी जो है हमारा गैप हमेशा एक जैसा रहने वाला है। तो रेशियो में पहले हम यहाँ पे गैप पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गैप हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 1 का गैप, लेकिन यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, ये हो रहा है हमारे 2 का गैप। तो जैसे हम पिछली वीडियो में कर रहे थे, इस वाले गैप को इक्वल 2 के इक्वल करने के लिए कितना करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल में हमें क्या रेशियो मिल जाएगा, 3:5, और ये हो जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई अगर इस वाले रेशियो में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। अब इनका अगर हम गैप भी देख लेते हैं तो देखिए इसका गैप भी अब 2 हो चुका है, ये भी आपका 2 हो चुका है। ठीक है, ये वाला गैप भी देख लेते हैं, ये 1 है और ये वाला भी कितना है, ये भी हमारा 1 है। यहाँ पे हमें रियल वैल्यू पता है कि हितेश 40 साल का है और रॉनी जो है हमारा वो 60 साल का है, यानी कि रॉनी बड़ा है और हितेश छोटा है। तो दोनों की आयु में रियल वैल्यू में गैप कितना है हमारा, 20। ठीक है, यहाँ पे उसने सेपरेटली ये गैप दे नहीं रखा है, लेकिन ये हमें खुद ही निकालना है, ये रेशियो भी हमें खुद ही निकालना है रियल वैल्यू से, और ये जो गैप है रियल वैल्यू की ये भी हमें खुद ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि दोनों की एज में अंतर कितना है हमारा, 20 साल का अंतर है। ठीक है, तो जो ये वाला रेशियो था हमारा 2:3, इसे हमने 4:6 बनाया, यानी कि ये वाला कौन सा रेशियो आपका, प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक है, तो प्रेजेंट रेशियो में उनकी आयु के बीच गैप कितना है, 2 साल का, और रियल में ये गैप कितना है, ये हमें यहाँ से मिल गया है, ये है आपका 20 साल का। तो रेशियो के 2 पार्ट रियल के 20 के बराबर हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा आपके 10 के बराबर। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:5 था। ये कब था ये हमें निकालना है, यानी कि प्रीवियस में कभी था, प्रेजेंट में 2:3 उनका आयु का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे बस खेल करने वाली बात ये है, आपको बस ये समझना है, जब हमारे रेशियो का एक पार्ट रियल के 10 के बराबर है, रेशियो का एक पार्ट रियल के 10 के बराबर है, यानी कि अब हम अपने इस वाले रेशियो में जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको जरा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये उसने पूछा कि कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था।
ठीक है, और ऊपर से दे रखा है प्रेजेंट रेशियो जो कि हमने निकाला है 4:6, यानी कि रेशियो अगर दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं तो ये कितने टाइम बाद 4:6 हो रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, रेशियो के एक पार्ट के बराबर। ठीक है, ये भी सही है, रेशियो के एक पार्ट के बराबर। तो सीधे सीधे यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि रेशियो के एक पार्ट की वैल्यू तो हमें निकालनी है क्योंकि कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ पे सीधे सीधे एक पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है, एक पार्ट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3:5 कब था, 10 साल पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीधे सीधे उसने इस बार हमें अनुपात नहीं दिया था प्रेजेंट एज का, तो हमने क्या किया, रियल जो एज थी उनमें से उनका क्या किया, अनुपात निकाला, और ये डिफरेंस भी हमने रियल एज में से निकाला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2, यानी कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात दिया है 1:2। तो एक को हम A मान लेते हैं और एक को हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें 1:2। ठीक है, और ये प्रेजेंट में दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट रेशियो है। उसके बाद ये पूछ रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 साल पहले कितना था, 1:3, यानी कि 5 ईयर एगो। तो अब इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ब्रदर्स, यानी कि दोनों भाइयों की हमें वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी है। तो ये कब हो रहा था, ये है आपका 5 साल पहले। ये वाला अनुपात कब का है, 5 साल पहले, यानी कि इन दोनों अनुपातों में डिफरेंस कितना है रियल में, ये है आपका 5 साल का। अब यहाँ रेशियो से पूछ लेते हैं गैप, तो यहाँ पे कितने का गैप है आपका, 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे 1 का गैप है। तो इसके गैप को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले रेशियो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल में हमें क्या रेशियो मिल जाएगा, A और B, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1:3। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितने का गैप हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1 का, और यहाँ पे भी कितने का हो रहा है आपका 1 का गैप यहाँ पे हमारा हो रहा है। ठीक है, उसने जब कि हमें रियल वैल्यू दे रखी है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है, तो रेशियो में कितना है, कितने साल पहले है उनका ये अनुपात, रेशियो के हिसाब से 1 साल पहले है, और रियल में वो कब का है, 5 साल पहले का। ठीक है, तो ये हमने निकाल दी। अब इसमें क्या पूछा है, अब पूछा है उन्होंने कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान। ठीक है, अब इनकी हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। जब हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि जो नया रेशियो हमारा बन के आया है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर A की आयु पूछी जाए तो A की कितनी हो जाएगी, 5 × 2, ये हो जाएगा 10। फिर B की आयु कितनी हो जाएगी, B की हो जाएगी आपकी 5 × 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कि एक भाई जो है वो 10 साल का है, दूसरा भाई आपका 20 साल का है। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर A, सॉरी क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, उसके बाद इसने क्वेश्चन दूसरा भी पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि 5 साल बाद, चलिए एक बार ऐसे भी कर लेते हैं। अगर ये करेंगे हम तो 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 15 और इसकी आयु हो जाएगी आपकी 25। तो यानी कि इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका 3:5, यानी कि 3:5। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस मेथड से नहीं करेंगे। अगर आपको करना चाहें या फिर कहीं पे भूल जाएं तो तब इसे लगाएंगे, वरना हम दूसरा मेथड यहाँ पे शॉर्टकट वाला यहाँ पे देखते हैं। अब वो कैसे करेंगे, जब यहाँ पे हमारा रेशियो का एक पार्ट रियल के 5 के बराबर है, यानी कि इसे हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी कि रियल में जो 5 है वो हमारे रेशियो में 1 के बराबर है। ठीक है, रियल में जो 5 है वो हमारे रेशियो के 1 के बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान से ही हम उसे लेंगे, वर्तमान से 5 साल बाद। अगर वर्तमान का रेशियो 2:4 है, वर्तमान का रेशियो 2:4 है और हमें रेशियो में अपना एक पार्ट इंक्रीज करना है, यानी कि रियल में हमें अपना 5 पार्ट इंक्रीज करना है, तो रेशियो में डायरेक्टली हम 1 ऐड कर लेंगे, रेशियो 5।
ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3:5, क्योंकि 2:4 क्या है आपका वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है, और सीधे सीधे हमारे रेशियो का एक पार्ट रियल के 5 के बराबर है, यानी कि रियल में जो 5 है वो रेशियो में 1 है, यानी कि जो प्रेजेंट रेशियो है 2:4 उसमें हम 1 ऐड करके ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3:5, यानी कि इस वाली कैलकुलेशन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आज मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं ये वाली टेक्निक आपको समझा सकूं कि जो हम रेशियो का रियल में कन्वर्जन लेते हैं तो हम रियल को भी रेशियो में ले सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन बच जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रकाश इज ट्वाइस द एज ऑफ मनीष 2 years बैक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको इसी टाइप के दिखने वाले हैं आज, और वो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा इन्हें। ये कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ प्रकाश इज ट्वाइस द एज ऑफ मनीष, यानी कि प्रकाश और मनीष की एज का अनुपात हमें दिया है, और वो कितना दिया है आपका 2:1, यानी कि ट्वाइस बोल रहे हैं, यानी कि 2 गुना है। प्रकाश की एज क्या है, मनीष की आयु का 2 गुना है। लेकिन यहाँ पे खेल एक चीज़ हो गई, पिछले टाइम पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो अगर वहाँ पे हमें अनुपात ये दिया था तो ये प्रेजेंट का अनुपात था, अगर ये दिया था तो ये 4 साल पहले का था या फिर 4 साल बाद का। ठीक है, यहाँ पे खेल क्या हुआ है, खेल ये है कि ये कह रहा है प्रकाश की तो ये प्रेजेंट एज है, रेशियो के हिसाब से प्रकाश की तो ये प्रेजेंट एज है जो 2 है। ठीक है, लेकिन जो मनीष की है वो है आपकी 2 year बैक, यानी कि 2 साल पहले की आयु है। ठीक है, यानी कि अगर वर्तमान में प्रकाश 25 साल का है और मनीष है आपका, मनीष अगर आपका 20 साल का है तो 2 साल पहले मनीष कितना हो जाएगा, 2 साल पहले 18 का हो जाएगा। तो ये वाला अनुपात इसने हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट एज है और ये वाली आपकी 2 साल पहले की है। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इज 2 years इन प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि वर्तमान में उनकी आयु के बीच अंतर इसने 2 साल दे रखा है, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि प्रकाश इज एल्डर देन मनीष, यानी कि प्रकाश जो है वो मनीष से बड़ा है। ठीक है, प्रकाश मनीष से बड़ा है, यानी कि प्रकाश जो है वो मनीष से 2 साल बड़ा है। इसे मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, प्रकाश जो है मनीष से 2 साल बड़ा है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या करनी है, इनकी वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी है। तो कल जिस डायग्राम से हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया था, एक हमने यहाँ पे एक लाइन सी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर इसकी प्रीवियस आयु चली जाएगी, यहाँ से नीचे दूसरे वाले की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे प्रकाश है जिसकी क्या है प्रेजेंट एज का अनुपात हमें पता है। ठीक है, उसके बाद मनीष की 2 साल पहले की आयु, तो यहाँ पे पहले हम मनीष को ले लेते हैं, और मनीष की भी ये हम कौन सी ले लेते हैं, प्रेजेंट एज ले लेते हैं यहाँ पे इस लाइन में। ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। इसके अगर ऊपर जाएंगे तो ये प्रकाश की पहले की आयु होगी और मनीष की पहले की आयु नीचे की तरफ हम यहाँ पे लेंगे। ये हमें गैप यहाँ पे दे रखा है कि दोनों की, यहाँ पे ये वाला गैप कितना है, ये गैप है आपका 2 साल का। अब रेशियो के हिसाब से कब की आयु दे रखी है मनीष की, ये दे रखी है यहाँ पे, ये भी आपके 2 year एगो वाली एज यहाँ पे दे रखी है रेशियो के हिसाब से, यानी कि ये डिफरेंस भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब रेशियो के हिसाब से ये गैप कितना है हमारा, रेशियो के हिसाब से ये गैप हमारा 1। ठीक, और रियल में कितना हो जाएगा, रियल में प्रकाश यहाँ पे है। ठीक है, और 2 साल पहले मनीष है यहाँ पे, तो ये टोटल गैप कितना हो गया आपका, ये टोटल हो गया आपका 2 और 2 4। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, तो एक पार्ट हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। अब निकालनी इनकी दोनों की प्रेजेंट एज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रेजेंट एज होगी, तो प्रकाश की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 × 2, ये आ जाएगी आपकी 8 years। ठीक है, अब मनीष की बात करते हैं, मनीष की हो जाएगी आपकी 4 × 1 प्लस ये 2 साल पहले की आयु है, इसे ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 6 years। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात बस ये थी कि ये वाली इसकी प्रेजेंट एज है और इसकी ये 2 साल पहले की है। बाकी ये डायग्राम हमने कल भी बनाया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3, यानी कि प्रेजेंट रेशियो हमें दे रखा है ए और बी के बीच कितना है 5:3। पिछले वाले क्वेश्चन में ये प्रेजेंट का था, ये वाला 2 साल पहले का था। इस बार के क्या है, ये दोनों ही हमारे कौन से हैं, प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन ए एज 4 years ago एंड बी इज एज 4 years hence इज 1:1, यानी कि अनुपात कितना दिया है, 1:1 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खेल ये हो गया है कि ए के लिए कौन सा अनुपात है, 4 साल पहले का, यानी कि 4 year ago, ठीक। और बी के केस में ये कह रहा है कि ये अनुपात है बी के 4 साल बाद का, यानी कि 4 year hence, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है तो हमें निकालना है इनकी प्रेजेंट एज, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस वाले रेशियो को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 4 साल पहले ए 20 साल का था तो बी भी कितना था, बी भी वर्तमान के 4 साल बाद क्या होगा आपका 20 साल का होगा, ठीक है। 4 साल पहले अगर ए 20 साल का था, यानी कि उनका अनुपात क्या है 1:1 है, यानी कि 1:1 कब होगा, जब दोनों की आयु सेम होगी, ठीक है। इसलिए यानी कि 4 साल पहले अगर ए 20 साल का था तो 4 साल बाद बी क्या होगा 20 साल का होगा। अब इसे यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा गैप देख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम गैप देख लेते हैं, अगर चलिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम उसी डायग्राम से सॉल्व करेंगे जो हमने अभी बनाया था, इसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ए है और ये इसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और कहीं पे 4 year ago, यानी कि 4 साल पीछे ले जाना है ए को, तो यहाँ पे कहीं पे अगर ए 4 साल पहले है, ठीक है, वो क्या है बी के लिए 4 साल बाद, यानी कि बी अगर यहाँ पे है प्रेजेंट में तो बी के लिए 4 साल बाद यहाँ पे है 4 year later, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप, ए यहाँ पे प्रेजेंट में है, ए की 4 साल पहले आयु कितनी होगी ये मैंने यहाँ पे ली है, दूसरे वाला जो मैंने कट लगाया यहाँ पे ए की 4 साल पहले की आयु है, और यहीं पे क्या है बी की 4 साल बाद की आयु है, जो कि ए 1:1 है, यानी कि दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन साल का फर्क है, ए की 4 साल पहले थी, बी की वो आने वाले 4 साल बाद होगी, और प्रेजेंट में बी कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ये है आपका 4, और ये वाला गैप भी कितना है 4 साल बाद, यानी कि ये भी है 4, तो ये टोटल ये वाला गैप कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 8, ठीक है। यानी कि ए की प्रेजेंट एज में और बी की प्रेजेंट एज में हमने रियल गैप निकाल लिया है कितने का 8 साल का, और रेशियो के हिसाब से गैप पूछ लेते हैं तो ये है हमारा 2, यानी कि रेशियो के 2 पार्ट रियल के 8 के बराबर, 1 पार्ट हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि वर्तमान आयु निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, ए की अगर बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 4 × 5 यानी कि 20, और बी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 यानी कि 12, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। बस ये डायग्राम हमने कल भी सॉल्व करना सीखा था, आज इसमें थोड़ा सा अलग चेंज इसलिए है क्योंकि ए की रेशियो को उसने रेशियो के दोनों पार्ट को अलग अलग टाइम में हमें दिया है, ये 4 साल पहले 4 साल बाद का, तो बस डायग्राम हमें वैसी बनाना है जैसे हमने कल इसे सीखा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 times द एज ऑफ बी, यानी कि ए की जो वर्तमान आयु है बी की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ठीक है। यानी कि अनुपात किसका है, ए का और बी का, और ए कितना है बी का 3 गुना है, और ये भी दिया है कि ये कौन सी एज है इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये बी की 3 साल पहले की आयु है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर ए की ये बात कर रहा है प्रेजेंट एज है, लेकिन बी की कब की है, बी की दी है 3 years ago, यानी कि बी की 3 साल पहले की आयु का और ए की वर्तमान आयु का यहाँ पे अनुपात हमें दिया है। उसके बाद बात कर रहा है इफ़ एट प्रेजेंट बी इज़ यंगर देन ए बाय 9 years, यानी कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर बी
ए से 9 साल छोटा है, तो कितना भी टाइम आगे बढ़ जाए, 2 साल बाद, 10 साल बाद या 10 साल पहले, 20 साल पहले, दोनों की आयु में गैप कितना होगा, गैप होगा हमारा 9 ही साल का गैप हमारा होने वाला है। यानी कि बी जो है वो ए से 9 साल छोटा है, ठीक है, बी ए से आपका 9 साल छोटा है। देन फाइंड द एज ऑफ बी 3 ईयर हेंस, यानी कि 3 साल बाद हमें बी की आयु यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम इसी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहीं पे हम ए ले लेते हैं जिसकी हमें प्रेजेंट में एज पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी की, बी कहीं यहाँ पे होगा और ये भी कौन सी होगी, बी की प्रेजेंट वाली एज होगी। रेशियो में हमें 3 ईयर्स एगो दिया है बी, तो बी को हम यहाँ पे 3 ईयर एगो लिख देंगे, ठीक है। बी की प्रेजेंट एज और ये वाला गैप कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, और ए और बी के प्रेजेंट एज में गैप कितना है, 9 साल का, ये भी हमें गिवन है। यानी कि ए की जो प्रेजेंट एज है ये, और बी की 3 साल पहले की जो एज है, यानी कि जो रेशियो भी हमें गिवन है, हमें यही तो चाहिए, क्योंकि रेशियो को तो हम बदल नहीं सकते कहीं से भी। यानी कि रेशियो से या तो हम इनका सम ही पूछ सकते हैं या फिर इनका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जब यहाँ से हमें 2 मिल रहा है तो हमें रियल में भी डिफरेंस ढूंढना होगा, तो ढूंढ लिया हमने। ए की प्रेजेंट एज दे रखी है तो प्रेजेंट एज निकाल दी, बी की हमें 3 साल पहले की दी है तो 3 साल पहले तक पहुँच गए। इन दोनों का गैप हमें कितना मिल गया, 9 और 3, ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि 2 पार्ट आपके 12 के बराबर हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा आपका 6 के बराबर। फिर बात कर रहा है कि हमें निकालना क्या है, बी की 3 साल बाद की आयु निकालनी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बी की, तो 6 × 1, तो ये वाली कौन सी एज आई इसकी, 6 × 1 तो इसकी 3 साल पहले की आयु है, तो पहले इसे प्रेजेंट में लाएंगे, करेंगे +3। अब ये आ गया प्रेजेंट में। अब बात की है 3 साल बाद की, यानी कि प्रेजेंट से भी 3 साल बाद, यानी कि 3 फिर से हम इसमें ऐड करेंगे, तो बी की एज कितनी आ जाएगी 3 साल बाद, ये हो जाएगी आपकी 12 साल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात बस यही है, ये दो रेशियो जो है हमें अलग अलग कंडीशन में दिए हैं, टाइम पीरियड में दिए हैं, और हमें यहाँ से अपने रियल वैल्यू ऐसे निकालनी है, ठीक है। पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायग्राम की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन वो है काफ़ी इजी, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसे। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3, यानी कि एक आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 4:3, ठीक है। आदमी को मैं यहाँ पे मैन लिख देती हूँ और उसकी वाइफ को मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख देती हूँ। ये कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें 4:3, और ये कब का है आपका, प्रेजेंट का रेशियो में दिया है 4:3। अब कह रहा है आफ्टर 4 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम 9:7, यानी कि आने वाले 4 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7 होने वाला है, 9:7। कब का, 4 ईयर लेटर। यहाँ पे इसने सीधा सीधा दिया है, यहाँ पे इसने पहले या बाद की आयु कंपेयर नहीं की है, दोनों की 4 साल बाद आयु का अनुपात 9:7 यहाँ पे होने वाला है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज दिस रेशियो वाज 5:3, यानी कि अगर दोनों की शादी के वक्त दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 5:3 था। इसे कहीं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ये पुराना रेशियो है। ये कब का था आपका, शादी के समय, शादी के समय इनका आयु का अनुपात कितना था आपका, 5:3। देन फाइंड आउट हाउ मेनी ईयर्स अगो दे गॉट मैरिड, यानी कि हमें निकालना है, हमें टाइम पीरियड बताना है कि कितने साल पहले दोनों की शादी हुई थी, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, ये हमें 4 साल बाद की आयु का अनुपात दिया है, ठीक है। कौन सा वाला, ये प्रेजेंट वाला रेशियो हमें दिया है और 4 साल बाद वाला रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि इन दोनों रेशियो के बीच का जो गैप है वो हमें दे रखा है। तो हम पहले यहाँ पे गैप पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये 5 का गैप है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये कितना है आपका, 4 का गैप। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जब आपका 2 है और ये आपका 1 है तो यहाँ हम 2 का इंटू करेंगे, तो ये वाले टर्म्स जो है वो अपने आप ही इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले में 2 का इंटू करते तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूनी 6, नीचे वाला वैसे ही रहेगा 9:7,
ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इक्वल किया है, ये अब 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, ये वाला गैप भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका इक्वल हो गया 1 1। ठीक है, अब ये हमारा प्रेजेंट का रेशियो बन गया और ये हो गया हमारा 4 साल बाद का। रेशियो के हिसाब से कब का रेशियो है, रेशियो के हिसाब से इनका गैप है 1 साल का और रियल में कितना है आपका 4 साल का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना था कि शादी के समय उनके कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी, हाउ मेनी ईयर्स अगो दे गॉट मैरिड। ठीक है, यानी कि इस वाले रेशियो, यानी कि आप यहाँ पे लिख देते, ये हमने नया बना दिया 5:3, ये कौन सा है आपके शादी के समय उनका गैप ये था। वर्तमान का रेशियो हमने कन्वर्ट करके ये बना दिया 8:6। ठीक है, यहाँ पे इनका गैप पूछ लेते हैं पहले, ये 2 है, ये वाला भी 2 है, इसकी बात करें तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि इसमें अब हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक पार्ट जब हमें 4 के बराबर है, रेशियो का एक पार्ट रियल के 4 के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो के 3 पार्ट, क्योंकि रेशियो के 3 पार्ट पहले ही तो उनकी शादी हुई थी 5:3। ठीक है, तो निकालेंगे 3 पार्ट कितने हो जाएंगे आपके 3 × 4 यानी कि 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दे रखा था, लैंग्वेज में काफ़ी सारे बड़ा बना के दे रखा था। 3 हमें यहाँ पे रेशियो गिवन थे, शादी के टाइम का, प्रेजेंट का और 4 साल बाद का। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं दे रखा था, ये हमने खुद ही दिमाग लगाना है कि इन दोनों के बीच का गैप हमें दे रखा है 4 साल बाद। ठीक है, तो इन दोनों से हमें गैप ही पूछना पड़ेगा, गैप इक्वल नहीं था तो गैप हमने यहाँ पे पहले इक्वल किया, उसके बाद हमें रेशियो का एक पार्ट रियल के 4 के बराबर मिल गया। उसके बाद हमें निकालना था कि शादी कब हुई थी, यानी कि कितने साल पहले हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जब प्रेजेंट में 8 है और शादी के टाइम 5 था, यानी कि कितना गैप था, ये था आपका 3 का, तो रेशियो के 3 पार्ट तो हम यहाँ पे निकालेंगे 4 × 3, ये आपका आ गया 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। तो ये थी आज की क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रेशियो वाला चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।